एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर एमवीए की एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता खुद शरद पवार ने की। इस बीच बैठक में गठबंधन के शीर्ष नेता शामिल हुए। इस बैठक में 2024 के आम चुनाव, राज्य चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने को लेकर प्रमुख चर्चा हुई। बैठक के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस की जीत ने दूसरों को आगे का रास्ता दिखाया है। अन्य राज्यों में समान विचारधारा वाले दलों को बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए। और कर्नाटक ने एक संदेश दिया है, सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखाया है। तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ये दोनों सेक्शन में हम लोगों का ध्यान होगा। बाकी साथियों से बात करनी होगी। ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे। जब तक कोई फाइनल नहीं आता तब तक डिटेल बताना ठीक नहीं। आज की जो मीटिंग हुई है वो हिस्टोरिक मीटिंग है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है, पूरे देश का गठबंधन जीता है। और कांग्रेस पार्टी के विजय से पूरे देश को एक ऊर्जा मिली है, उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में जिस तरह से ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार को हटाया गया, वो कैसा गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका निर्णय आया। There was a clear, loud and clear message when we have seen how the three top leaders of Mahavikas Aghadi who were addressing the press conference. In fact, the top leadership also met inside. In fact, Uddhav Thackeray, Ajit Pawar, Sharad Pawar, Nana Patole, Ashok Chavan, and they held a meeting, and it was definitely, as pointed out by Sanjay Raut, it was a historical meeting, and the election result of Karnataka was not a victory of Congress alone, it was a victory of entire opposition, is what Sanjay Raut has said. In fact, it was very much clear, on the backdrop of the Supreme Court verdict and on the backdrop of the Karnataka election, today a crucial meeting of Mahavikas Aghadi was held, and we also heard the briefing by the leaders after the meeting, and they clearly pointed out that Karnataka victory is a big boost to entire opposition unity at the central level and also Mahavikas Aghadi at the state level, and whoever becomes the chief minister will be felicitated in the MVA rally which will be held in future in Pune. A clear-cut message that was clearly out loud and clear.